ऑन यू, ठीक है, कि आप कितनी देर तक बैठते हो। वैसे ट्राई करूंगी कि 1.5 घंटे में हो जाए, बट थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। मुझे बता देना अगर आपको लगता है कि मैम ज्यादा देर हो गई है, तो कोई बात नहीं, हम फिर कल कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले आप ना मुझे क्वेश्चंस करके दिखाना। ठीक है, तो ये अपना हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, एंड कल भी हमने अल्केन से स्टार्ट किया था। वेटेज मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की दिखा दी थी बेटा। इसके बाद ना आप मुझे ये क्वेश्चंस जरूर, कितने क्वेश्चंस हैं, अराउंड 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं बेटा मैंने, आप मुझे करके दिखाना है ना फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। Which of the following compound will react with Na to form 4,5 diethyl octane बेटा? थोड़ा स्टार्ट ट्राई करना कि जल्दी जल्दी करो, है ना। कल कम से कम 25 बच्चे तो आ गए थे, और आज देखो क्या हाल है। मतलब तुम लोग मैम का भी, मेरे को भी आज तो मैं स्लाइड बना के आई हूँ, मुझे 2.5 घंटे लग गए भाई तुम्हारी स्लाइड बनाने बनाते बनाते। हाँ, और कोई बताने वाला है क्या? दीपक, अर्पिता। हम्म ओके, कोमल आप बताओ। मैम डी। डी करेक्ट है क्या? अच्छा, दीपक सही है, सही कह रही है क्या कोमल? कैमरा वैमरा काम कर रहा है क्या? माइक अनम्यूट कर लो या तो। अर्पिता इज सेइंग डी। नीट का प्रीवियस ईयर है ये। देखो इधर आप कैसे देखोगे, आप पहले ना इसको बना लीजिए, है ना। आप इसको बना लीजिए बेटा। 4,5 डाइथाइल, एक मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इथाइल, एंड एक 5th पोजीशन पे। देखो एक बार सिमेट्रिकल है ना अपना, सिमेट्रिकल है ना। तो मैं क्या करूं, इधर देखो ऐसे ही करना है। अगर मान लो आपको प्रोडक्ट बना के दे रखा है और आपसे रिएक्टेंट पूछा है, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ। सिमेट्रिकल, सिमेट्री जहां से आ रही है उसको काट दो बीच में से, और इसके साथ बी आर लगा दो। तो बी आर लगाओगे तो यही बनेगा ना, CH3 4 कार्बन है, और एक हमारे पास ये इथाइल हो गया, और इस पे बी आर लग जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा डी होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। Wood's reaction on a mixture of ethyl halide and isobutyl halide gives? हाँ, बनाओ इथाइल हैलाइड बनाओ, नोटबुक में जल्दी करो। कल जो बच्चे नहीं आए थे उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली है क्या? आज तो काफी बच्चे नहीं आए भाई, 10 बच्चों के लिए। चलो कोई बात नहीं। हाँ, वुड्स रिएक्शन ऑन ए मिक्सचर ऑफ इथाइल हैलाइड, बताओ क्या आएगा? अनुष्वा? मैम मेरा सी आ रहा है। सी आ रहा है, एक बार देख लें क्या। इथाइल हैलाइड नहीं बताया क्या इसने कौन सा है? आइसोब्यूटाइल आता है ना लिखने, यस अगर मैम, वही नहीं आता होगा तो काम गया। CH3X। ठीक है, दिस वन इज योर आइसोब्यूटाइल हैलाइड। देखो एक तो ये अपने आप से ही रिएक्ट कर जाएगा, तो ब्यूटेन बना लेगा, यानी कि एक ब्यूटेन तो मिलने ही वाला है। ठीक है, एक ही अपने आप से रिएक्ट करेगा, तो देखो ना क्या बनेगा, 8 कार्बन बनेगा, यानी कि यही बनेगा फिर 2,5। ये क्या बनेगा, आइसोहेक्सेन बनेगा ना। हाँ, आइसोहेक्सेन यस बनेगा, मैम। बना के देखो इसको, एक और ले लो इसके जैसा। ठीक है, Na ले लो, X, और ये सारा वैसे का वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वो 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन बन जाएगा, एंड जब आप इसके साथ कराओगे तो आइसोहेक्सेन बन जाएगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आ रहा होगा। 3 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, ब्यूटेन, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन एंड आइसोहेक्सेन। हो गया? डाउट है तो यस पूछिए बेटा मैम। इसमें। हाँ जी, बाकी जितने भी बैठे हैं, कम बच्चे बैठे हैं तो थोड़ा सा क्लास में बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3।
Which of the following compound is not suitable to obtain from Woods reaction? मैंने कहा था Woods reaction बड़ी important है. Which of the following compound is not suitable to obtain from Woods reaction? ओके, हो गया है, बहुत अच्छी बात है. डन, चलो. हाँ, सुंदुस आंसर बताओ. मैम सी. ठीक है, सी. बाकी सारे आपके सिमेट्रिकल हैं बेटा, ये मत अप्रोच मैम करना सी. कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए. नहीं, सिमेट्रिकल एल्केन हम अच्छी यील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं बाय वुड्स रिएक्शन. ठीक है, तो आइसोब्यूटेन इसका करेक्ट वन होगा. ये वाला करके दिखाइए. एक पार्ट ये है. अब इसमें करना क्या मैं आपको बता देती हूँ. कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस. कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस सेम नीचे भी बेटा यही करना है. ये थोड़े अलग टाइप के हैं क्वेश्चंस. कल मैंने नहीं बताए थे ये, क्योंकि मैं सोच रही थी आप लोगों को दूंगी क्वेश्चन करने के लिए. ठीक है, चलो बताना बेटा मेरे को. अर्पिता हो गया. यस हाँ, तो मेरे को फर्स्ट में बताओ क्या किया तुमने. मैम, उसमें एक और बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड. तुमने ये बना दिया है ना, बेंजाइन. बेंजाइन कह रही हूँ, ये बना दिया. यस. अच्छा, और किस किस ने बनाया ये वाला प्रोडक्ट. बेंजाइन नहीं है ये, बेंजाइन नहीं है ये. ठीक है, मैंने गलती से वो मेरे मुंह से निकला बेंजाइन, बट ये बेंजाइन नहीं है. और बताओ किस किस ने, सबने यही प्रोडक्ट बनाया है. तो मैम इसके ऐसे एक और रिंग के साथ नहीं अटैच हो सकता है. मतलब तुम ये बोल रहे हो ना, ऐसा बोल रहे हो. यस इसमें. ठीक है, यस, ऐसे ही होगा. देखो, अगर तुम्हारा, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ बेटा, ध्यान से देखना जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को. देखो, कल मैंने एक एग्जांपल कराया था जिसमें आपका साइक्लोऑक्टाइन बन रहा था, याद आ रहा है. उसमें मैंने 8 मेंबर, इसमें मैं 6 मेंबर दी. तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपका ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ना, पहली बात है उसमें स्ट्रेन आ जाता है सिस्टम में, वो स्टेबल नहीं होता. पहला तो रीजन ये जिसकी वजह से ये नहीं बनेगा. दूसरा, तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है मैम फिर आपने वो क्यों बनाया था कल ऑक्टाइन वाला. रीजन ये था क्योंकि 8 जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं तो रिंग में क्या आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आने की वजह से वो हम जो प्रोडक्ट था वो बना पा रहे थे. ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा. तो ध्यान रखना, इसमें 6 मेंबर की जो ये रिंग है इसमें ऐसे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आने वाला है, तो ये स्टेबल नहीं है. तो मैम क्या करोगे, आप पहले तो रेडिकल बनाओ. आप पहले, इसलिए कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको वहीं पे लिख लेना जहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराए थे. एक और ऐसे रिंग बनाओ बेटा. ठीक है, इसको आपस में इस तरीके से जोड़ दो एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, ये कुछ हद तक स्टेबल है ऊपर वाले से. हो गया. ठीक है, चलो ये वाला करो. नीचे वाला भी डिफरेंट है क्वेश्चन. मैम, इसमें नीचे वाला भी कंजुगेटेड इन बन जाएगी. कंजुगेटेड इन सोच रहे हो आप. ओके, देखते हैं अर्पिता. बाकी बीच वाले में वो नहीं बन सकता ट्रायंगुलर. मैम 3 आवर की साइक्लिंग. इसमें बोल रहे हो सेकंड वाले में. यस मैम. अरीब बोल रहा है क्या. अरीब तुम बोल रहे हो. यस मैम, मैं वाला अकाउंट नहीं है, दूसरा अकाउंट चेंज करूंगा. अच्छा, अच्छा, ओके, ठीक है. देखो, ठीक है, अरीब की बात ले ली मैंने. एंड अर्पिता कह रही है कि यहाँ पे कंजुगेटेड डाइइन बनेगा. तो पहले तो ना इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि हो सकता है तुम लोगों ने ना पढ़ा हो, किसी बुक में से देखा हो, या तो हो सकता है. ठीक है, और कोई मुझे बताओ. सबसे पहले ना मैं इसका रेडिकल बना लेती हूँ, तब तक तुम सोचो. ये मैंने रेडिकल बना लिया. ठीक है, अब देखो ना, कंजुगेटेड डाइइन में कैसे बना सकती हूँ अर्पिता. इसमें देखो बन ही नहीं पाएगा ना अपने पास. तो एडजेसेंट पोजीशन पे रेडिकल होना चाहिए ना उसके लिए, है ना. जबकि मेरा तो यहाँ बन रहा है, तो वो वाला प्लान अपन कैंसिल करते हैं. अब देखो इसमें बनेगा क्या. तुम पता है क्या करो, देखो दो चीजें तुम सोच सकते हो कि मैम हम ना 3 मेंबर रिंग बना देते हैं, ध्यान से सुनना, और यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा. तो वो तो नहीं इतनी स्टेबल है. क्यों ना हम ऐसे करें कि 1 2 3 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं, और थर्ड पोजीशन पे अपना रेडिकल आ जाएगा. देखना एक बार, ऐसे बना ले. यस मैम.
ये सही है ना? तो आप इसको दे देना 3 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5। ठीक है, ऐसे ही एक और रिंग बना लेना तुम लोग। ठीक है, और इनको कंबाइन कर देना। बताओ, ये ज्यादा बेटर है ना हमारे लिए? यही कह रहे थे क्या अरीब तुम? नहीं मैम, मैंने वो जो दोनों सी वो डबल थे ना, वो वाले नीचे ट्रायंगल बना रहा था 1 2 3 वाले कार्बन्स की। समझ गई। और ये ऐसे उस पर रेडिकल यस चिपका मैम, रहे थे फिर तुम, दो रेडिकल और के दो शायद कंपाउंड वो निकल सोचोगे जाते हैं। कि मैम ये स्टेबल होगा, क्योंकि हम कार्बोकेटाइन में तो बोलते हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। यस मैम, ठीक है, डांसिंग एलिमेंट्स। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे इम्पोर्टेंट लिख लो, इस पे इम्पोर्टेंट लिख लो। तभी मैंने ये कल तो नहीं करवाया था कल, लेकिन आज मेरे को ध्यान आया कि ये 2 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो करवा देने चाहिए। दीपक, तुमने कौन सा बनाया था? ये वाला क्या जो मैंने स्क्रीन पे बनाया हुआ है? यस मैम। अच्छा, चलो ठीक है। मैम इसको मैं टाइप कर रहा था आंसर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था उसी टाइम। अच्छा, चलो अभी लिख लिया ना तुम सबने? एंड डोंट बी ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है, या ऐसे नहीं बैठना है बिल्कुल ऐसे मायूस हो कि हमसे हुआ नहीं। कोई बात नहीं, मैंने ही करवाना था तो मैंने सोचा रिवीजन में ही डाल देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाले क्वेश्चन करो बेटा। फर्स्ट वाला तो आई गेस मैंने कल करा दिया था, तो आप दोनों ही कर लो। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सेकंड वाला कीजिए आप लोग ना, फर्स्ट वाला तो मैंने करा दिया था। sp sp2 sp3 के बेसिस पे आपने बता दिया होगा। आप मुझे सेकंड वाला करके बताइए, सबसे फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किस में होने वाली है? मैं ABCD कर देती हूँ। वेरी गुड बेटा। अलीशा, दीपक, मनीषा, कोमल। ओके, वेरी गुड। अलीशा आप बताओगी बेटा? अलीशा? मैम BDAC। BDAC, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। देखना एक बार सारे, एक बार देखना। सबसे ज्यादा बी करेगा। रीजन रीजन यही है क्योंकि आप यहाँ से कार्बोनाइन बनेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो NO2 तुम्हारा -M और -I से स्टेबलाइज करने वाला है। एंड देन आपका क्लोरीन होगा, -I कंसिडर करते हैं हेलोजेंस का। एंड इसका और इसका ये ज्यादा स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग है, +M से डीस्टेबलाइज करेगा, तो C वाला सबसे बाद में आएगा। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये हमने GOC में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, है ना? और A वाला तो आप लोगों को पता ही है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बन जाएगा, ये sp2 और sp3 कल किया था ये। ठीक है, चलो बहुत है इतने क्वेश्चन। चलो अभी आगे आते हैं नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। मैम ये तो आपने करा दिया था, लेकिन अर्पिता को थोड़ा प्रॉब्लम था ना कि मैम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला भी बता दो, तो वो मैं करवा देती हूँ, फिर उसके ये क्वेश्चन करा दूंगी 3, ताकि तुम लोग कभी भूलो ना। ठीक है, लिखो बेटा। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन तो वो क्या होगा? या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिख देती हूँ मैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये बिल्कुल वैसे ही है जो मैंने कल कराया था। एक बार मैं बता देती हूँ इस टर्म्स में भी, मतलब जितना ज्यादा आपका कंपाउंड स्टेबल होगा, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होगी। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब अगर वो कंपाउंड, पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेबल है, तो वो क्यों हाइड्रोजनेशन करवाना चाहेगा? वो नहीं करवाना चाहेगा। क्लियर है? उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या ये चीज क्लियर हो गई तुम लोगों को? या आप ऐसे बोल दो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी स्टेबिलिटी की। जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना उसका रेट टूवर्ड्स हाइड्रोजनेशन क्या होगा? कम होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, और ये जनरली हम अच्छा और ये जनरली हम किस में देखते हैं? एल्कीन्स में देखते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें क्या बताना है? रेट ऑफ, मैं लिख भी देती हूँ, क्या बताना है? रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है, या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो तुम्हारा मन करे बोल दो। ठीक है, चलो मतलब ये लगा लो सबकी रिएक्शन मैंने H2 निकल के साथ करवाई हुई है। ठीक है, तो करो बेटा इसको, ट्राई करो एक बार, तुम करो फिर मैं कराती हूँ। ट्राई करो।
हाँ, वो 2x की स्पीड पे देख लो ना तो ऐसे लगता है कि मैम तो बहुत ही स्लो चल रही हैं। चलो बच्चों, ट्राई करो बेटा। जैसे आप जनरली अल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हो ना, वहां पे भी सेम, आप इसमें भी सेम आपको यही करना है। देखो, करो ट्राई। कुछ आ रहा है समझ में? क्या करना है यस फर्स्ट मैम, वाले स्टेरिक एंट्रेंस देख के करते हैं। हाँ, आप स्टेरिक हिंडरेंस देख लो, या उससे भी बेस्ट रहता है ना, वो देख लो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो रेट क्या होगा? कम होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बस चेक करो यस अल्फा मैम। हाइड्रोजन कितने हैं। तो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन देखना होता है, ठीक है। 2 3 1 नहीं, 3 2 1 होना चाहिए। चलो देखते हैं। यहाँ 3 3 6 एंड 2 यहाँ पे ना, तो कितने हो गए टोटल अपने पास? 10, 10 अल्फा एच, देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 हो गए अपने, और यहाँ से 2 हो गए, और यहाँ पे 1 हो गया, तो कितने हो गए? 7 अल्फा एच, सॉरी 6 अल्फा एच, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 4 अल्फा एच है, देखना बेटा। अब ये वाला कम स्टेबल है, तो इसका रेट टूवर्ड्स हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है क्या? चेक करो। ओके, नेक्स्ट वाला करो बेटा, नेक्स्ट वाला करो। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। इसमें कितने हैं सेकंड वाले के? इसमें ए लिख देती हूँ मैं इसको। ए वाले पार्ट में कितने आ रहे हैं? सात आएंगे। 7 आ रहे हैं, ठीक है। देखो 3 तो यहाँ आ गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 7 अल्फा एच हो गए, एंड इसमें 4 अल्फा एच है ना, 2 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा आपका? इसका हाइड्रोजनेशन का रेट ज्यादा होगा, हेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी करिए। थोड़ा सा ध्यान से काउंट करना है अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगी, फिर आप मैच करना, क्या इतने ही है? करो बेटा। सीबीए, डीसीबीए, ओके। ओ सॉरी, 3 ही है, आई एम सो सॉरी। हाँ, थर्ड का बोल रहे हो तुम, सीबीए यानी कि ये बोल रहे हो। तो एक बार चेक करो, इसमें 8 आने चाहिए तुम्हारे, इसमें 5 अल्फा एच आ रहे होंगे, और इसमें 3। देखो ठीक है क्या? कम ज्यादा तो नहीं आ रहे किसी के? चेक कर लो बेटा, कम ज्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, एक वो जो मैंने कल बताया था ना, कि जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, मतलब जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, तो उसमें क्या होगा? जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, एंड रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा टूवर्ड्स हाइड्रोजनेशन वो कम हो जाएगा। एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपका, ये प्रीवियस ईयर में भी वहां पे पूछा गया था, मैंने कल करवाया था क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक चीज और ध्यान रखना, अगर तुम्हारी 8 9 10 11 नंबर, ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अगर तुम्हारे 8 9 10 11 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, साइक्लो एल्कीन बनी हुई है, साइक्लो एल्कीन बनी हुई है, तो ध्यान रखना बेटा, इस केस में जो होती है सिस वाली ज्यादा स्टेबल होती है ट्रांस वाले से। लिख लो कहीं पे, 8 9 10 11 अगर साइक्लो एल्कीन्स है तो उसमें सिस वाली स्टेबल होगी एज कंपेयर टू ट्रांस। तो मतलब हाइड्रोजनेशन का रेट किसका ज्यादा होगा? उसमें आप जो ट्रांस पे होगा डबल बॉन्ड, उसको आप क्या करा देंगे? हाइड्रोजनेट करा देंगे, मतलब हाइड्रोजन लगा देंगे डबल बॉन्ड हटा के। क्लियर है? बिकॉज सिस वाली ज्यादा स्टेबल होगी। अगर मैं बात करूं 12 ऑनवर्ड्स, तो 12 ऑनवर्ड्स आपका ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब रेट कम हो जाएगा। समझ में आई ये वाली चीज? लिख लो बेटा, अगर लिखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखी हुई तो लिख लीजिए इसको। हो गया? ठीक है, चलो। अदीप, तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? यस मैम।
ठीक है, चलो आगे चलूं क्या, एक बार मुझे बता दो बेटा। यस मैम। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सच बताऊं तो, सिर्फ इसको देख लो, बिल्कुल इसका काम क्या है, वही वुड्स रिएक्शन वाला काम है और कुछ भी नहीं है। देखो इधर बस एक काम करना, रिएजेंट इसका ध्यान रखना है तो रख सकते हो। देखो फ्रैंकलिन रिएजेंट में क्या है, अगर आप देखो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, वुड्स रिएक्शन में अपन क्या लेते थे, सोडियम लेते थे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अच्छा ड्राई ईथर क्यों लेते थे, ये मालूम है क्या, ड्राई ईथर क्यों लेते थे? मैम अगर ईथर में वाटर के साथ होगा तो मैम वो रिएक्ट करके मैम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन दे देगा। वेरी गुड। अच्छा एक तो चीज ये होगी, एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। अभी मैंने आपको H2 निकल एक रिएजेंट बताया था कल वाली क्लास में हाइड्रोजनेशन के लिए, क्या मैं कोई और रिएजेंट भी यूज कर सकती हूँ फॉर हाइड्रोजनेशन? मैम प्लैटिनम मैम पैलेडियम। पैलेडियम अप्लाई। नहीं नहीं नहीं, वो तो करवा देता, निकल पैलेडियम प्लेटिनम आप यूज कर सकते हैं। पैलेडियम प्लेटिनम आपका रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन दे देता है, निकल हाई टेम्परेचर पे देता है, बट रहने निकल लेते हो तो वो जल्दी हो जाती है रिएक्शन, वो तो कल बता दिया था। उसके अलावा कभी कोई और पड़ा है? हाँ जी बोलो बोलो। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कोई? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो डबल बॉन्ड को उसमें कर देगा सिंगल बॉन्ड हाँ में, ऐसा बोल मैम, सकते हैं। लिथियम वाले और सोडियम वाले। हाँ बिल्कुल। अच्छा वैसे मेरे माइंड में कोई और चल रहा है रिएजेंट, ये याद करना, विल्किंसन कैटलिस्ट याद आ रहा है क्या थोड़ा सा? ये अपन कहाँ पढ़ते हैं, ये अपन वो पढ़ते हैं, मैंने कहा था ना जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है उसके सबसे लास्ट पेज आपके यूजेस और एप्लीकेशंस दी हुई है ना, तो वहां पे ये विल्किंसन कैटलिस्ट का जो है नाम लिखा हुआ है RH PPH3Cl, ठीक है, ट्राइफिनाइल फोस्फिम रोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपका है, ये भी हाइड्रोजनेशन के काम आता है। तो अभी मेरे को बताते बताते याद आया, थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ। हाँ कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करता है ये। आपका जो वो पेज है ना, अगर वो आपने अब तक नहीं पढ़ा है ना तो सबसे बड़ी गलती, हो सकता है पढ़ा भी हो जो कि अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है आपने सोचा अरे क्या ही पढ़े, तो इस पे लिख लो कि खुशबू मैम ने बोल दिया कि 2024 में वहां से क्वेश्चन आएगा, वहां से एप्लीकेशन से, ठीक है, तो वो कर लेना अगर नहीं किया है, ये पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में आ गया मेरा, ठीक है। रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है, स्फीयर प्लेनर होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 0 होता है, तो ये छोटी 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 बातें हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है। चलो हम बात करते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट में क्या होता है बेटा, जिंक यूज करते हैं पहली बात तो, सोडियम की जगह, बस खत्म, और कुछ करना ही नहीं तुम्हें। सोडियम यूज करो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई उस रिएक्शन का नाम वुड्स हो जाएगा। अगर तुम जिंक यूज कर रहे हो सोडियम की जगह तो उसका नाम हो जाएगा तुम लोगों का फ्रैंकलिन रिएक्शन हो जाएगी, फ्रैंकलिन रिएजेंट बोल दोगे। तो देखो ना वही तो है, RX जिंक लिया हुआ है, RX उसमें क्या लेते थे, सोडियम, इसको बाहर भगाओ, इसको बाहर, इसको ऐसे लिख लो, इसको बाहर भगाओ और RR जोड़ दो, बस इतना ही तुम लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्लियर है, ठीक है। चलो उसके बाद आती है कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन देखो, अब कोरे हाउस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। याद करो वुड्स रिएक्शन जो थी वो हमारे लिए क्यों अच्छी थी, मतलब थोड़ी उसकी डिसएडवांटेज भी थी बस, लेकिन उसके एडवांटेज भी थी कि हम सिमेट्रिकल एल्केन एक अच्छी यील्ड में प्रिपेयर कर सकते थे, बट मैंने कहा था ओड नंबर ऑफ क्या बोलते हैं कार्बन या अनसिमेट्रिकल एल्केन्स हम प्रिपेयर नहीं कर सकते अच्छी यील्ड में थ्रू वुड्स रिएक्शन, गेटिंग ना। तो कोरे हाउस की एडवांटेज क्या है, कोरे हाउस हम कर सकते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्केन दोनों ही बना सकते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। हाँ ठीक है, कैसे भी बन जाती है, बिल्कुल ठीक बोला दीपक ने, तो मैंने नोट करके डाल दिया यहाँ पे, कोरे हाउस रिएक्शन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोथ कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो इसमें रिएजेंट क्या यूज होते हैं, बनना इसमें वही है, बनना इसमें एल्केन ही है, लेकिन इसमें रिएजेंट क्या यूज होते हैं मैं थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले बेटा आप एल्काइल हैलाइड लेते हो, लिथियम लेते हो, एंड आपका सबसे पहले एल्काइल लिथियम बनता है, क्लियर है। फिर आप एल्काइल लिथियम की रिएक्शन कराते हो CuX के साथ, बेसिकली इसमें कॉपर का हैलाइड चाहिए होता है, आपको लिथियम चाहिए होता है, फिर आपका ये बनता है R2CuLi, इसका स्पेशल नेम भी होता है गिलमान रिएजेंट।
अगर मैं थोड़ा तुम्हारे जेई एडवांस की बात करूँ ना, तुम तो चलो नीट देने वाले हो, या जेई एडवांस या मास्टर्स भी तुम अगर केमिस्ट्री में करते हो, तो वहां पे इसकी रिएक्शंस हायर एंट्रेंस जो मतलब होते हैं ना, हाई लेवल के एंट्रेंस होते हैं, लाइक नेट के एग्जाम्स होते हैं, जेई एडवांस के एग्जाम होते हैं, वहां पे गिलमान रिएजेंट बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट लेकिन तुम्हारे डिटेल में नहीं है जेई मेंस और नीट के सिलेबस में। तो सिर्फ तुम्हें याद रखना है कोरे हाउस सिंथेसिस में आप क्या यूज करते हो, लिथियम लेते हो, कॉपर का हैलाइड यूज होते हैं, उन दोनों से आप गिलमान रिएजेंट की फॉर्मेशन करते हैं। एक बार आपकी गिलमान रिएजेंट की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद आप एल्काइल हैलाइड लेंगे, सपोज R-X। सिंपल, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना इसमें, बस एक ध्यान रखना, 2 R है ना, यहाँ से 1 R आएगा, 1 R आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा और इस X को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा, खत्म कहानी। क्या करना है, जो आपका गिलमान रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये देखो R- बोल रखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास R2Cl है, एक उसका R निकालो, एल्काइल हैलाइड के साथ जोड़ दो, खत्म, और कुछ नहीं करना। अब ये जो X बाहर निकलेगा वो LiX बन जाएगा और दूसरे वाला R Cu के साथ वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है जी। देखो एक बार नजर मारो बेटा, एक क्वेश्चन कर दो, चलो ये 2 क्वेश्चन कर दो बेटा, ये 2 क्वेश्चन कर दो। मैम जी कोरे हाउस सिंथेसिस है, इससे हम मीथेन को बना सकते हैं? नहीं, मीथेन को तो नहीं बना सकते बेटा, मीथेन को कैसे बनाओगे, कम से कम 2 कार्बन चाहिएंगे ना, है ना। यस मैम। हाँ, लेकिन आप अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल दोनों तरीके के एल्केन बना सकते हो, ठीक है। ओके करो, इसमें मैं बोल रही हूँ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन बना सकते हो। इसमें भी क्या होता है वो आप, अच्छा आपने ये सुना होगा ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसी का भाई रहता है, इसी का भाई होता है ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट रिएजेंट होता है, कभी सुना हो तो, हार्ड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी जो R बनता है ना वो R नेगेटिव होता है, कार्बन आयन बनता है। और इसमें भी सेम है, एल्काइल हैलाइड में क्या होना चाहिए, प्राइमरी में रिएक्शन फास्ट होगी, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में। अगर R सेम होगा देन इट डिपेंड्स ऑन हेलोजन। समझे गए कि नहीं समझे गए, बताओ। तो बेसिकली इसमें से R नेगेटिव आता है, रिएक्ट करता है, जैसे आपकी SN2 रिएक्शन होती थी और वो लग जाता है, ठीक है। अभी ये 2 क्वेश्चन करो बेटा, ठीक है शबनम, टेक रेस्ट बेटा। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। डन, जिसका हो गया वो बहुत बढ़िया। समझे गए, क्या निकल के आया है पहले का, प्रोपेन बनेगा। प्रोपेन, अच्छा ठीक है। तो इसका एक एल्काइल ले लो, ठीक है, मैं C2H5 ले लेती हूँ और वही उसका अटैक करा देती हूँ, तो मेरा बन जाएगा CH3 CH2 CH3, यही बना है क्या, यस मैम। ठीक है। इसका क्या करोगे, इसका भी सेम कराना है, अटैक करा दो, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C, 2 CH3 आ जाएंगे, 2 या 3, सॉरी 3 आ जाएंगे, आई एम सो सॉरी, 3 आ जाएंगे, ठीक है। हो जाएगा क्या, यस मैम। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये 2 एल्काइल है ना, एक उठा लेना और देखो सारा का सारा लग गया, इसमें भी ये है आप लोगों का, तो ये पूरा का पूरा उठा लेना और लगा देना, खत्म, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, फर्स्ट और सेकंड। करो, जिसका हो गया वो बहुत बढ़िया है। पहले आपको लिथियम के साथ कराना है, फिर आपको गिलमान कह रहे हो, CuCl के साथ कराना है, B बनाना है, B के बाद C बनाना है बेटा। हुआ, चलो। आयुपेक नेमिंग नहीं भी पता होगा चलेगा, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। हाँ बताइए क्या बनाया फाइनल भी, चलो ए बता दो पहले। CH3Li होगा मैम। एल्काइल लिथियम बना दिया, कॉपर के हैलाइड के साथ किया है तो गिलमान रिएजेंट बना दिया होगा, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा, लगा दो,
यही बना क्या? यस मैम। देखो अभी तो ना ये सिंपल था बहुत, अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड एल्काइल हैलाइड दे दिया तो तुम उसमें बार बार ये नहीं करके देखोगे, तो ध्यान रखना ये तो सीरीज ऑफ रिएक्शन थी, तभी मैंने एक एक करके तुम्हें बताया एबीसी। बट मान लो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आगा लिथियम CuCl, तुम ये नहीं करोगे एग्जाम में बैठ बैठ के बनाओगे, तुम्हें पता है बेटा एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तुम लेके चले थे एल्काइल हैलाइड और लास्ट में जो एल्काइल हैलाइड तुम्हें मिलता है वही तुम आके चिपका देते हो उस पर, यही करना है ना। तो सिंपल इस रिएक्शन में भी तुम्हें पूरा करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, साइक्लोपेंटेन बनाओ और उसके ऊपर इथाइल लगा दो, इथाइल साइक्लोपेंटेन तुम्हारा बन जाएगा और कुछ नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होंगे लिख लीजिए, मैंने अभी वैसे बता भी दिया। पहला होगा जो अटैक ऑफ R नेगेटिव होगा ऑन एल्काइल हैलाइड, वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी, और प्राइमरी से भी ज्यादा अगर मिथाइल हैलाइड होगा तो उसका जस्ट एज इन SN2। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर R डैश सेम है, मतलब अगर एल्काइल हैलाइड का एल्काइल वाला पार्ट सेम है, देन इट डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ हैलोजन ग्रुप, तो आयोडीड वाले की सबसे ज्यादा, देन आपका ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ठीक है जी, एंड यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन। क्लियर होगी ये वाली चीजें? लिख लीजिए इसको फटाफट से बेटा। अगर आप लोग क्लास अटेंड करना चाहते हैं ना, जो भी बीच बीच में मुझे ऐसे लग रहा है स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम पे आया कीजिए ना। ठीक है, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, क्या बना रहे हैं हम? कल से एल्केन ही बना रहे हैं, अभी हमारा एल्केन खत्म नहीं हुआ, एल्केन ही बहुत बड़ा है। एल्केन तो छोटा सा है, एल्काइन उससे भी छोटा है। बेंजीन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो यही एल्केन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और तो कुछ नहीं। देखो बेटा, अब है रिडक्शन से हमें एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से हमें एल्केन बनाना है, तो इसके लिए रिएजेंट जल्दी जल्दी से एक बार नजर मार लो तुम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं अनुषा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे वेस्ट बंगाल में हो ना तुम? वहां पे अभी मतलब तो अभी मेरी मीटिंग थी तो वहां पे बोल रहा है, मतलब अच्छा लगा मेरे को कि वहां पे क्रेज है, मतलब यहाँ नहीं है इतना। हाँ मैम, यहाँ पर मतलब बहुत सारे होते हैं पूजा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वह आज मेरे तो, घर में भी हुआ था बट इतना बड़ा नहीं। अच्छा आज तो घर के में तो गाना वाना बज रहा है पॉजिटिविटी। बहुत। अच्छा अच्छा, आज तो वहां सही पॉजिटिविटी होगी भाई। चलो देखो एक बार कैटलिस्ट देखो बेटा। अच्छा, जिंक क्या होता है? जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन करने के बाद ये क्या H+ वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 देता है। ठीक है, तो वही नेसेंट हाइड्रोजन हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर रिडक्शन। तो इसके जो रिएजेंट है वो देखो कौन कौन से काम में आते हैं, आपको कौन कौन से याद रखना है। एक तो ये याद रखना है, जिंक HCl ध्यान रखना है, जिंक एसिटिक एसिड ध्यान रखना है, जिंक कॉपर कपल इन एल्कोहल एंड रेड फोस्फोरस और HI, ये आपको रिएजेंट ध्यान रखना है। ये याद ना रहे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सारे मैं आपको बोलूंगी भी नहीं याद करने के लिए, बट बाकी जो है कर लो। ठीक है, इधर देखो बेटा। ठीक है, एल्यूमिनियम और जो ये मरकरी प्लस इथेनॉल है ये याद रहता है, ठीक है, वरना छोड़ दो, लेकिन ये थोड़ा सा नजर में रखना। और जिंक वाला तो बहुत पॉपुलर होता है, ध्यान रखना। जो जिंक होता है ना वो क्या करने आता है, हेलोजन को लेने आता है। अगर हेलोजन है तो उसको लेके जाएगा, लेने आता है, बस। तो आपने क्या किया, जिंक इसमें अगर आप इसमें जिंक डाल रहे हो एसिडिक एसिड या HCl, तो वो क्या करेगा, हेलोजन को ले जाएगा और एल्केन बन जाएगा। ठीक है, देखो ये रिएक्शंस मैंने लिख दिए थे, देखो नजर मारो, कंफर्म करो बेटा। एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl गिव एल्केन्स। ठीक है, जिंक आएगा, क्या करेगा वो, हेलोजन को लेके भागेगा और ये बना देगा, हेलोजन को लेके भागेगा, हेलोजन को लेके भागेगा। देखो बेटा, ठीक है, ठीक है, अभी तक सब सही चल रहा है। ओके, उसके बाद भैया जी आएंगे कौन से, रेड फोस्फोरस वाले आएंगे। देखो रेड फोस्फोरस ना ऐसा है, वो सबके साथ रिएक्शन करता है, एल्केनोल, एल्केनल, एल्केनोन, कीटोन, एल्केनोइक एसिड, इन सबके साथ। ठीक है, देखो ये आपको मैंने 12th में भी पढ़ाया था, अगर आपको थोड़ा याद हो तो। रिडक्शन ऑफ द अबव, देखो क्या लिखा हुआ है, इनमें से किसी का भी रिडक्शन करवाना है तो आप करा सकते हो। रेड फोस्फोरस और HI की प्रेजेंस में आपको एल्केन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। तो एल्कोहल है,
बेसिकली इसका जो मतलब होता है ना वो ऑक्सीजन से होता है। किससे मतलब होता है इसका? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हटा दो बस बीच में से, ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन हटा दो। देखो एक बार, ऑक्सीजन की जगह क्या लगाना है तुम लोगों को? हाइड्रोजन लगाना है। देखो ठीक है ना, इसमें से ऑक्सीजन हटा दिया, इसमें से हटा दिया, क्या बन गया? RCOH होता है ना। इसमें आपने रेड फोस्फोरस डाल दिया HI की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ? ये गया, 2 बॉन्ड लेके गया, 2 फिर हाइड्रोजन लगा देगा। एंड कीटोन में भी यही होगा, रेड फोस्फोरस, ठीक है, ये बन जाएगा। एस्टर भी आप कर दो या एस्टर में भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऐसी एक और सिमिलर सी रिएक्शन याद आ रही है क्या आपको, जो एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स में मैम वो हेल्महोल्ट्ज जेलस वाली जो भी वो अल्फा कार्बन के जाकर लग जाते हैं। वो तो अपा को उसमें करती थी ना, वो तो अल्फा हेलो एसिड्स बनाती थी। हाँ, रिएजेंट तो यही होता था, लेकिन वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता था ना, उससे तो हम अल्फा हेलो एसिड्स बनाते थे। मैं कह रही हूँ क्या कोई और रिएजेंट आप बता सकते हो जिसमें मैं एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन्स में चेंज कर सकती हूँ? LiAlH4 NaBH4 ना ना, वो तो अल्कोहल में करेगी ना। अल्कोहल बनाता है तो डाइबल भी नहीं होगा, एल्डिहाइड बनाता है डाइबल एसिड। नाइट्राइल मतलब आप एल्डिहाइड। जो एल्केन बनाएगा वो पूछ रहे हो? हाँ 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 हाँ, कोई बताएगा? दीपक, अर्पिता, और कौन कौन है यहाँ पे? साम्या, गैब्रियल। अरे गैब्रियल कहाँ से ले आए तुम? इसमें वो लिनलार कैटलिस्ट और बेरिक रिडक्शन वाला तो नहीं होता? घुमा दे रहे हो भाई, वो तो डबल ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए ना। कोई और एलिमिनेशन? ना ना ना। अरे तुम्हारे फेवरेट क्लिम्सन रिडक्शन भूल गए क्या? क्लिम्सन वो वोल्फ्राइशनर ये दोनों भाइयों को कैसे भूल सकते हो तुम? ठीक है, क्लिम्सन उसकी बहन है, वोल्फ फिशनर भाई है, ठीक है। ये वाटर निकाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ तो कराते हो ना, स्पेसिफिकली एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए होता है, और इससे आपको एल्केन्स मिलता है। याद आ गया? हाँ, सोच ही रहो, सोचो बस तुम, है ना, बताते नहीं हो। लेकिन एल्कीन नहीं बेटा, वो तुम कुछ और सोच रही हो जाएगा। चलो ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद ये देखो LiLH4, ये तुमने मुझे स्टार्टिंग में बताया था। LiLH लिखो एक बार इसको, रोल ऑफ LiLH4 NaBH4 एंड ये क्या है? ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, है ना, लिखो इसको। एक सेकेंड, हाँ इसको एक बार लिखो। क्या करता है LiLH4? क्या इससे हम एल्केन बना सकते हैं क्या? LiLH4 से क्या है? ये तीनों क्या है बेटा? रिड्यूसिंग सोर्स ऑफ, हाँ, सोर्स ऑफ H नेगेटिव हाइड्राइड डोनर है, रिड्यूसिंग एजेंट्स है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इनका काफी सारा यूज मैंने आपको 12th की ऑर्गेनिक में कराया था, है ना। LiLH4 तो बीस्ट रिएजेंट होता है, जो रास्ते में देखता नहीं है उसको रिड्यूस कर देता है। लेकिन हाँ, ये एल्काइल हैलाइड से ना आपके क्या बनाते हैं? एल्केन की फॉर्मेशन भी करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग क्या ले रहे हैं, LiLH4 ले रहे हैं, तो ध्यान रखना ये क्या करते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को तो बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, एल्केन में रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है एल्केन बना वो एल्कीन देता है। कब? जब आप क्या यूज कर रहे हो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करो, ठीक है, समझे गए? ठीक है। अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हो तो वो क्या करता है? प्राइमरी का नहीं देता है वो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सेकेंडरी का देता है, टर्शरी का भी देता है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं PH3SNH, ये तीनों का देता है, प्राइमरी का भी, सेकेंडरी का भी, टर्शरी का भी, ये तीनों का रिएक्शन देता है। लिख लो एक बार इसको ना। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने माइंड में प्रेशर डालो कि मैम हमने पहले नहीं पढ़ रखा था, अब आपने एकदम से करा दिया। एक बार रीड करने में क्या जा रहा है, चांसेस ज्यादा नहीं है देने के, बट हाँ आपके सिलेबस में है तो मैंने बता दिया, ठीक है। कर सकते हो थोड़ा सा ध्यान इसको, ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना बेटा। इसके अलावा भी और बहुत चीजें इंपॉर्टेंट जहां से वो क्वेश्चन बना सकता है। अब ये तो बता दो, ग्रिग्नार्ड रीजन, मैंने कहा था ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी की प्रिपरेशन देख रहे हो और ग्रिग्नार्ड भैया जी ना आए, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन पे तो अपना पूरा वन शॉट डला हुआ है, बट ठीक है, मैंने लगा दिया यहाँ पे स्लाइड। इधर देखो,
आपको पता है जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी करता है, बेस की तरह बिहेव भी करता है। हाँ, एसिडिक एच लेने आता, अगर उसको मिल गया कहीं पे एसिडिक एच, फिर वो चाहे आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच हो, फिर चाहे वो आपका वोटर का हो, फिर चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कोई एसिड का हो, एल्कोहल का हो, या ऐसा भी कुछ मिल सकता है, या ऐसा भी कुछ मिल सकता है। कैसा 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 ऐसा ऐसा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है ना, अगर ये इसको चुरा के ले जाएगा तो एरोमेटिक बन जाएगा ना, समझेगा कि नहीं समझेगा? ठीक है, तो बेसिकली अगर उस कहीं से उसको एसिडिक एच मिल जाता है तो वो क्या करेगा, वो एच एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना देगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत स्पेशलिटी, एंड ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आए हैं इस बार और नीट में भी आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रहने दो। इसमें ये लिखा हुआ है अगर मान लो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये SN2 रिएक्शन भी दे देता है इस तरीके से, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से, तो जो वन शॉट करवाया हुआ है या आपके जो नोट्स में बने हुए हैं उससे आप कर सकते हो। ठीक है, समझे गए? तो अभी तक हमारा क्या कंप्लीट हुआ, अभी तक हमारा MOP ऑफ एल्केन्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगी, एंड लास्ट अपना क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए, एंड अगर आज हाँ। कंप्लीट हो गया, आज कंप्लीट हो गया तो फिर कल हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एल्कीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एल्कीन्स में क्या क्या चीजें, ये सारी यूं की यूं लाइनें तुम्हारी एनसीईआरटी में है, कॉपी पेस्ट वहीं से ही मैंने उठाया है। ठीक है, देखो अब एक बार, वो बोल रहे हैं एल्केन्स नॉन पोलर है ऑलमोस्ट, रीजन हमें पता ही है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, एंड दे पोजेस वीक वंडरवॉल फोर्सेस, है ना, वंडरवॉल फोर्सेस तो स्ट्रॉन्ग होते ही नहीं है। इनकी फिजिकल स्टेट थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग के कार्बन होते हैं वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उससे ज्यादा लोगे अराउंड 17 तक तो लिक्विड, एंड उससे ज्यादा होंगे तो फिर अपने सॉलिड, याद है ना बकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सोलिबिलिटी की, तो नॉन पोलर है तो इनकी सोलिबिलिटी की क्या ही बात करूं, पानी में तो इनसोल्युबल होंगे, बट नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होंगे। एंड व्हाट अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट के, जैसे जैसे इनका मास बढ़ता जाएगा डेंसिटी बढ़ता जाएगा, लेकिन जो इनकी मैक्सिमम डेंसिटी जा सकती है वो 0.8 तक जा सकती है, एंड वी नो कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो क्या करेंगे, अगर इनकी डेंसिटी कम है तो अगर इन हाइड्रोकार्बन्स को पानी में डाल दोगे तो क्या करेंगे, वो फ्लोट करेंगे, सिंक हो जाएंगे, बताओ भाई? फ्लोट करेंगे। ये एनसीईआरटी की लाइन, इसको थोड़ा सा तुम ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, याद करो ये तो ऑर्गेनिक में हम बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, तो इसमें देखो अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, क्या बोल गई मैं, हाँ, अब बॉइलिंग पॉइंट के अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, दूसरा सरफेस एरिया पे। तो ध्यान रखना जब भी तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हें देखना नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो प्रायोरिटी किसको देनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सेकेंड प्रायोरिटी आपको देना है इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, तो उस केस में तुम्हें क्या बोलना है, उस केस में तुम्हें बोलना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मालूम है ये वाली बात? ठीक है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है आप करने को कर सकते हो, वरना ये ध्यान, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखना है पहले, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है देन उस केस में सरफेस एरिया और ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट देख सकते हो। जैसे एन पेंटेन है, आइसो नियोपेंटेन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो डिपेंड करेगा इनका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग पे। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी बच्चे, या सरफेस एरिया कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करना, यस मैम। 3 क्वेश्चन दिए मैंने। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। करो बेटा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है, वही आपको सेम चीज फॉलो करनी है। पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो, अगर वो सेम है देन आप सरफेस एरिया वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे। हाँ जी, ओके, अनीशा आप बताइए।
बी। देखो इसमें तो 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, ये तो हटा दो, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है एंड इसमें भी कितने हैं, 8 है, बट इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। सबका यही आया है क्या? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड? वोलेटाइल का मतलब समझ आना, वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, क्या आ रहा है अर्पिता तुम बताओ? डी। डी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा ना वो जल्दी उठ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। अब एक बार चेक करो ना, यहाँ कितने कार्बन है, 5, यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 5, और यहाँ कितने हैं, 5, तो फिर तो बी होना चाहिए ना आंसर तो। सोचो क्या क्या अप्रोच लगाई थी तुमने? सुंदू से आवाज नहीं आ रही। ब्रांचिंग ज्यादा है। नहीं, फिर से सुन लो। डी। अरे मैम भाई इसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी ना। इसको पढ़ना। फर्स्टली का था ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कब देखनी है तुम्हें? जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम। सेम। तो यहाँ पे सेम है क्या? कहाँ गया ये रहा। मैम तुम डी क्यों बोले? ठीक है, यहाँ तो 5 है ना, ये बेचारा इतना इसके तो नंबर मोलिकुलर वेट ही कम है ना इसका, तो अब कम है तो फिर आइसोब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 है, तो अब 4 है तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मोस्ट वोलेटाइल वही होगा। किसी का भी नहीं आया था क्या बी आंसर? कोई ऐसा बैठा है यहाँ पे बच्चा जिसका बी आया हो? ओके ये वाला क्वेश्चन करो। नहीं 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 दीपक, बोर्ड्स के बीच में नहीं लूंगी बेटा अभी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे ना हाइड्रोकार्बन कराने का, तो ये वीक मैं करा देती हूँ, फ्राइडे तक आई गेस हो जाएगा। सैटरडे को मेरे को कहीं जाना है, अगर वो प्लान कैंसिल हो जाता है तो मैं सैटरडे को लगा के उसके बाद नहीं लूंगी, सो डोंट वरी, आपके मैं बोर्ड्स के बाद ही। ठीक है हाँ जी ये वाला करो बेटा। क्या पूछा है इसमें? लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ना, सबसे पहले ना तुम जल्दबाजी में नहीं करोगे क्वेश्चन, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन में पहले चेक करोगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम, पहले में कितने हैं, 5 है क्या? यस मैम। मैम बी होगा इसका आंसर। इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो बी। अब देखो अब सही लगा है तुम्हारा निशाना, ठीक है मतलब बी। ठीक है, बाकी मैं PYQ सीरीज सोच रही हूँ, चलो मैं पोल लॉन्च कर लूंगी, अगर यही 15 बच्चे हुए तो फिर कोई फायदा नहीं है ना बेटा, क्योंकि मैं PYQ सीरीज सोच रही थी ऑर्गेनिक के लिए, अगर वो देखते हैं क्या रहता है। अभी फिलहाल बेटा हाइड्रोकार्बन करते हैं, हो जाएंगे ना ये क्वेश्चन, अभी बॉइलिंग पॉइंट पे मुश्किल नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, या तो वो ये लिख के देगा, ध्यान से सुन लो, या तो वो स्ट्रक्चर बना के देगा या वो लिख के देगा, तो तुम्हें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है ना। चलो उसके बाद आते कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा मेन यही रहता है बॉइलिंग पॉइंट वाला फैक्टर। अब आ जाओ कंबशन पे, केमिकल रिएक्शन ऑफ किसकी, एल्केन की। एमओपी खत्म, कोई बात नहीं दीपक, क्या बोला मैंने, एमओपी कर दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज कर दिया, केमिकल एल्केन्स, इसके बाद हेलोजिनेशन वाला है, वो कोई बेटा नहीं छोड़ेगा, बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो वो वाली चीजें हो गई जल्दी जल्दी वाली। एक बार अब प्लीज म्यूट कर लो, किसने माइक अनम्यूट किया हुआ है? हाँ वो म्यूट कर लो बेटा, इधर आओ नजर मारो। क्या ये रिएक्शन तुमने पहले देखी हुई है क्या? मुझे बताने की जरूरत है क्या? कंबशन रिएक्शन, कंप्लीट कंबशन से आपको क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इनकम्प्लीट कंबशन कराओगे तो ये एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी अगर ओपन की हुई है तो देखो यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट combustion of alkane with insufficient amount of air or oxygen, carbon black is formed which is used in the manufacture of ink, printer ink, black pigments and as filters। नहीं आएगा वैसे ये, अब क्या एग्जाम में एनटीए यही देगा क्या? उसके पास और क्वेश्चन नहीं बचे हैं क्या? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। अर्पिता याद है ये तुमने मेरे से पूछे थे क्वेश्चन?
ठीक है, तो ये देखो ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड हैं क्वेश्चन। मैम ये क्या करूं, अब रट्टे मारने पड़ेंगे क्या? देखो मारना तो रट्टा पड़ेगा, बट मैं ट्राई करती हूँ रट्टा मरवाने का। ठीक है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट, एक 4, हाँ ये 4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें करनी है। पहली सुनो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब तुम ऑक्सीडेशन को कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर तुम्हें याद हो तो अल्कोहल का जब तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो तुम्हारे पास एल्डिहाइड मिलता है ना, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हो तो तुम्हें एसिड मिलता है। क्लियर है ना ये वाली चीज? तो अब मैं थोड़ा सा रट्टा मरवाती हूँ तुम लोगों को, सुनना पहले ध्यान से। देखो कॉपर की अगर मैं बात करूँ, ये तो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना, आपका एल्डिहाइड क्या बोलते हैं, क्या क्या बनता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है ना, टर्शरी में आपका एल्कीन बन जाता है, ये हमने किया था उसमें। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, इसमें ध्यान से सुनना, इसमें आपके पास है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एमओपी ऑफ एल्केन्स, तो इसमें आपके पास हाइड्रोकार्बन और यही वाले आएंगे, इसके अलावा नहीं पढ़ने आपको। तो बेटा जब आप CH4 को O2 के साथ कराते हो ना, तो इस रिएक्शन को याद कैसे करोगे, तुमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास ये बन जाएगा हाफ ऑफ O2 एंड CH3OH। क्लियर है? इसको ऐसे ही रहने दो, CH4 O2 HCHO और वाटर। ठीक है, एंड इसको ऐसे याद करो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो CH3 CH3 3/2 O2 और CH3COH। ठीक है, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कम नहीं हुए ना, तो यहाँ कम हुआ 2 थे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे भी 2 थे। समझ रहे हो? यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का कोई कम वम नहीं हो रहा है। तो बेटा कैसे ध्यान रखोगे, ऐसे ध्यान रखोगे, जब आप कॉपर डाल दो, आपके पास देखो आधा ऑक्सीजन है, आधा ऑक्सीजन है तो अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीजन बढ़ाते जाओगे तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता जाएगा, ऐसे आप याद रखेंगे। हाफ ऑफ O2 अल्कोहल, बढ़ा दो ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ O2 मिथेनॉल, 3/2 O2 एसिड, खत्म खत्म। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अरे भाई तुम लोग जाओ, जिसको जाना जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ, क्योंकि अब तो करवाना पड़ेगा ना कंप्लीट, आप लोगों की डिमांड थी, नहीं तो मैं ना करवाती इतने कम बच्चों में। ठीक है, तो कॉपर रिएजेंट ध्यान रखोगे, कॉपर यहाँ पे क्या होता है MO2O3, मोटू बोलो इसको, मोटू, MO2O3 है ना, ये क्या है मैग्नीज एसीटेट है, जिसके आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ठीक है, जल्दी से रिवाइज करो बेटा ये रिएक्शन, फिर मैं आगे चलती हूँ। अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड, अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड, अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड, बस ये ध्यान रखना। कॉपर मोटू, कॉपर मोटू, इसका क्या बनाओगे ट्रिक, कॉपर मोटू मन के, ऐसे बनाओगे क्या, कॉपर मोटू मन के। ठीक है, मैग्नीज एसिटेट, तो ये आपको एसिड दे देगा। ठीक है, तो ऐसे आप जो है इसको ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना, आप क्या करें, नंबर लेने आप क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारी एनसीआर, क्योंकि जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है ना, वो तो हम देखो किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं। ऑर्डिनरी एल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, ये देखा है तुमने, ये रिएजेंट तो तुमने बहुत बार देखा होगा, ऐसा काम नहीं देखा होगा, तो ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास कोई टर्शरी कार्बन है, ठीक है, हैविंग 1 हाइड्रोजन, तो कुछ नहीं करना, KMnO4 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन का इंसर्शन करेगा, तुमने कुछ नहीं करना, CH के बीच में ऑक्सीजन चिपका दो, खत्म कहानी। ठीक है, कॉपर मोटू एसिड खा गए, कॉपर मोटू एसिड खा गए, देख लो जैसे तुम्हें ठीक लगे, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, CH के बीच में ऑक्सीजन घुसाना है। तो क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी एल्केन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, जो नॉर्मल एल्केन होते हैं वो ऑक्सीडेशन नहीं कराते, बट एल्केन हैविंग टर्शरी कार्बन, टर्शरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। आप ऐसे मत सोचना एग्जामिनर आपको कुछ अलग से दे देगा हाइड्रोकार्बन, नहीं, डोंट वरी, आपको जो दिया हुआ है बुक में उससे बाहर नहीं जाएगा वो। ठीक है, चलो आगे। देखो बेटा, अब ना तुम बस मुझे अपने 20-25 मिनट दे दो, क्योंकि जो अब करवाने वाली हूं ना, वहां से अगर उसने एल्केन से क्वेश्चन बनाया, किसने, एग्जामिनर ने, तो सच बता रही हूँ 99% चांसेस है कि वो इन वाले टॉपिक से बनाएगा, हेलोजिनेशन वाले से। तो तुम बस मुझे 25 मिनट दे दो, 25 मिनट में तुम ये सारा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी बच्चे ने कर रखा है तो पक्का उसको इसमें कंफ्यूजन आती होगी, और किसी ने नहीं कर रखा है तो उसको आता ही नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। अगर किसी ने कोई यूट्यूब वगैरह या कोई बुक फॉलो कर रखी होगी तो डेफिनेटली उसमें मिला होगा, अदरवाइज एनसीईआरटी की है तो नहीं होगा उसमें। ठीक है, सारी चीजें नहीं है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही इस अल्केन की जान है। तो ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट अपन क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले है तुम्हारा हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या है, तुम RH लोगे, एल्केन होगा, हेलोजन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा H को और खुद आके लग जाएगा और HX बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम क्या बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है, एल्केन के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। अब हमारे पास बात आती है, क्योंकि हमारे पास जो हेलोजन है वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हमें ये चारों देखनी है, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमोनेशन और आयोडोनेशन। ये चार हमारा मेन टारगेट है फिलहाल के लिए। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं हेलोजिनेशन की, तो हेलोजिनेशन वाली, फ्लोरिनेशन, आई एम सो सॉरी, फ्लोरिनेशन की जो रिएक्शन होती है वो बहुत एक्सप्लोसिव होती है। तुम्हें पता ही है कि अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करने हैं तो आप डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। तो मैम किसके साथ कराओगे, वो हम 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, मरकरी का फ्लोराइड है ना, और सिल्वर का हैलाइड, एंटीमनी का फ्लोराइड, उससे हम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। ठीक है जी। और अगर मैम आपको अगर एराइल फ्लोराइड बनाना है तो बाल्स-कीमन रिएक्शन थी वो, आपकी याद आ रही होंगी किसी को अगर पढ़ी है तो। ठीक है, तो ये एक्सप्लोसिव होती है, तो इसको हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमें जो मेन स्टडी करनी है क्लोरीन और ब्रोमिनेशन को करनी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो मैम आयोडोनेशन में क्या खराबी है, आयोडोनेशन ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, इसमें रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। समझेगा कि नहीं समझेगा, ठीक है। मतलब है हम, हाँ जी, हमारा जो लेना देना वो किससे है, क्लोरिनेशन से और ब्रोमिनेशन से। पहली चीज तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बेटा रिएक्टिविटी की ऑर्डर की बात करूं, देखो अगर जनरल मैं बताऊं कि अगर तुम्हें एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना है तो रेडिकल मैकेनिज्म होगा, जो मैं आपको कल वाली क्लास में बता चुकी हूँ, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, सेम वही चलेगा, मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। तो बेटा जो टर्शरी वाला CH होता है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि रेडिकल बनेगा तो टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी वाला देन प्राइमरी वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन कि अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल्केन, अभी उसने कोई प्रॉपर मेंशन नहीं किया कि वो क्लोरिनेशन के लिए पूछ रहा है, ब्रोमिनेशन के लिए पूछ रहा है, वो जनरल बात पूछ रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल्केन, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए टर्शरी, सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्लियर होगी इतनी बात, बताओ, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल वाले मैकेनिज्म होते हैं, या तो आप सनलाइट की प्रेजेंस में कराओ या हीट बहुत दो, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करो, तभी ये रिएक्शंस होती हैं। व्हाई मैम, ऐसा क्यों मैम, सनलाइट क्यों देनी पड़ी और हाई एलिवेटेड टेम्परेचर की क्यों बात करें, क्योंकि बेटा हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा तो है नहीं मन आया तोड़ दिया उसको, नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होती है। तो अगर आपको मैकेनिज्म करवाना है, जैसे आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराना है, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर या लाइट की प्रेजेंस में कराओ या टेम्परेचर ज्यादा करो। समझ आ गई बेटा। अब देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास मीथेन, आप क्लोरिनेशन करा रहे हो, तो आपका ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर मीडियम में और क्लोरीन है तो क्या करोगे, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, हाँ या ना। अगर मान लो आपको इतने, अगर आपको ये बनाना है, इफ यू वांट टू फॉर्म दिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसको एक्सेस में लेना पड़ेगा, बताओ मुझे, किसको एक्सेस में लेना पड़ेगा, CH4 को एक्सेस में लोगे ना। अगर तुम्हें CH3Cl बनाना है तो तुम CH4 को एक्सेस में लोगे, और अगर तुम्हें ये बनाते जाना है तो तुम्हें Cl2 को फिर एक्सेस में लेना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो, यानी कि इस वाली रिएक्शन में क्लोरीन एक्सेस में, तभी ये बन रहा है, सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रही है। बट अगर सिर्फ इतना ही तक रिएक्शन रोकना चाहते हो तो आपको एक्सेस में लेना पड़ेगा CH4। दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रीवियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। एंट्रेंस में पहले आया हुआ, नीट में नहीं आया हुआ, बट हाँ और जो एंट्रेंस होते हैं उसमें आया हुआ था। क्लियर होगी बात, छोटी छोटी चीजें, ये सब एनसीईआरटी में, डोंट वरी, मैं उससे बाहर नहीं जा रही हूँ, ठीक है। अब जाऊंगी धीरे धीरे, थोड़ी सी उससे बाहर जाऊंगी, ठीक है बेटा। चलो एक बार ये पढ़ोगे, पढ़ना बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हेलोजिनेशन। अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताऊं, फ्लोरीन भयंकर रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये तो बहुत ही भयंकर है, ये बहुत ज्यादा शरीफ है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो लेना देना है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, ये भी तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है, ठीक है।
फ्लोरिनेशन इज टू वोलेंट टू बी कंट्रोल, आयोडोनेशन इज वेरी स्लो, हमें पता ही है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो अगर आप चाहते हो, क्यों होता क्यों ऐसा, देखो इधर, अगर आप HI ले रहे हो, सॉरी I2 ले रहे हो, तो इससे आपको RI और HI मिलता है। अब ये है बंदा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करता है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वापस I2 में कन्वर्ट होने लग जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस HI की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, HiO3 के साथ करा देते हैं, ठीक है, या आप HNO3 के साथ कर, मतलब इसमें आप HNO3 डाल दो या HI3 डाल दो, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका I2 बनने लगेगा, समझ रहे हो, जो ये HI है उसको ये खत्म कर देगा बेसिकली, और रिएक्शन जो है फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो यानी कि हमारा केस किससे मतलब है बच्चे, हमारा मतलब है किससे मतलब है, हमारा मतलब है क्लोरीनेशन से और ब्रोमिनेशन से, ठीक है जी, ठीक है, चलो अच्छा, अब आ जाओ आज की जो क्लास का इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं डायरेक्ट आपको थ्योरी वगैरह नहीं करवाने वाली हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं, हेलोजनेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो फर्स्ट टाइप का तुम्हारे पास बेटा क्वेश्चन बनता है, टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजनेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, एक मिनट, अरे हरे क्या हो गया, हाँ देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे कोई भी हेलोजन, अभी देखो मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि मैं क्लोरीनेशन करा रही हूँ या ब्रोमिनेशन करा रही हूँ, यहाँ पे सिंपल है, आप मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर केस के लिए तुम कितने मोनो हेलोजनेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हो, बताओ। अगर तुम चाहते हो स्पेसिफिक कर दूं तो यहाँ पे मान लेते हैं Cl2 है, और तो क्या ही करेंगे, वो ले लेते हैं हम, बताओ भाई, हाँ बताओ। मैम पहले वाले में 2। देखो इसमें आप ये वाला निकाल सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो हाइड्रोजन, और ये वाला नहीं करोगे, सेम बात है, ये वाला और ये वाला सेम है, और एक तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है ये वाला, क्लियर है ना, तो मैं बना दूं, मान लेते हैं हम, चलो X ले लेती हूँ, ठीक है, और एक ये वाला, ठीक है बेटा, देखना एक बार, नजर मारो, नजर मारो। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि भैया टोटल आइसोमर बता दो, टोटल आइसोमर बता दो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमरिज्म, तो क्या करोगे, पहले तो चेक करो स्ट्रक्चरल कितने बन रहे हैं, 2। अगर मैं यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स भी इंक्लूड करूं तो हमें वो कायरलिटी देखनी पड़ेगी। अगर मैं देख पा रही हूँ और तुम भी देख पा रहे हो, तो यहाँ पे कोई कायरल नहीं है, कैन यू सी दैट, देयर इज नो वन, है ना, कोई कायरल नहीं है, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, इसका 2 इज द आंसर। चेक करो बेटा, देखो कोई भी नहीं है इसमें कायरल, ठीक है, यहाँ पे भी 2 H आपके, तो कायरल नहीं है बेटा, ठीक है जी, देखो नजर मारो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में देखो बच्चे कितने हैं, एक यहां से निकाल दो, है ना, और मैम 2 होंगे। एक यहां से निकाल दो, और निकाल सकते हो कहीं से, नो मैम। एक यहां से निकाल देते हैं और एक यहां से निकाल देते हैं, देखो बच्चे, ठीक है। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो हाँ आंसर आने लग गए हैं, एक मिनट मैं देख लेती हूँ बेटा, हाँ 5 तो नहीं बनेंगे भाई, 5 कहां से बना दिए, अगर स्ट्रक्चरल की बात करूं तो 2 बनेंगे, ठीक है। अगर मैं स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करूंगी तो इसका एक, और ये कायरल सेंटर है, तो मतलब एक इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, यानी कि प्लस माइनस, तो 2 इसके बनेंगे। तो अगर मैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करूं 3, तो इतने तक नीट एनटीए जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा कुछ, ठीक है जी, समझ में आई बात, आई बच्चे, चलो नेक्स्ट वाला तुम करके बताओ, मैं नेक्स्ट वाला तुम करके बताओ, नेक्स्ट वाला तुम करो, कितने टाइप के मोनोहेलोजेनेटेड प्रोडक्ट बना सकते हो, 4, चेक करो बच्चे, एक ये वाला रिप्लेस कर देती हूँ मैं, एक ये वाला, अरे हाय, एक ये वाला और एक ये वाला, ध्यान रखना ये वाला और ये दोनों अलग हैं, मैं बता दे रही हूँ, मतलब ये दोनों और ये अलग हैं, 6 तरह के अलग हाइड्रोजन है, ये 3 वाले अलग हैं,
दो वाले अलग है और एक वाला अलग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बना के दिखाऊं क्या? देखो, एक तो ये बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा बेटा। ठीक है क्या? एक बार चेक कर लो, मेरे पास स्पेस कम है ना। देखो बेटा, चेक करो कितने, आप लोग भी इतने ही बोल रहे हो क्या? 5 बोल रहे हो क्या? 4 बने हैं ये लेकिन। अच्छा, इंक्लूडिंग स्टीरियो 5। चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये कायरल है क्या? यस मैम, है ना? कायरल है ना? 1 2 3 4, ये कायरल है। ये कायरल है क्या? नो मैम। ये कायरल है क्या? यस। ये कायरल है क्या? नो मैम। क्या ये सोचा था? क्या ये सोचा था फर्स्ट वाला कायरल कार्बन होगा? आपके दिमाग में ये होगा मैम क्लोरीन लगाया तो कायरल कहाँ से आ गया? अरे देखो ना, कायरल क्लोरीन क्लोरीनेशन कराने के बाद आपका कायरलिटी ऑब्टेन तो हो गई ना, इसमें कायरलिटी मिल गई ना, तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। समझेगा कि नहीं समझेगा? पहले तो तुम मुझे ये बताओ। तो अभी तुम्हारा आंसर 6 आ रहा है या 5 आ रहा है? मैम तो माइनस 2 इसका, एक इसका, एक इसकी मिरर इमेज यानी कि 2, और एक इसका, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा इफ आई एम कंसिडरिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो 6 इज द करेक्ट वन। अगर तुम्हारा स्ट्रक्चरल पूछता तो आंसर विल बी 4। समझेगा कि नहीं समझेगा? बस इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो क्वेश्चन को करेगा नहीं, आज तक नहीं करा। ठीक है। हाँ बेटा, मैम मैंने तो ये सोचा था स्ट्रक्चरल 3 बन गए थे, वो इसलिए बने थे अर्पिता, क्योंकि तुमने ना ये वाला और इन दोनों को, इन 6 जो CH3 इन सबको सेम समझ लिया था। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये 9 हाइड्रोजन आर सेम, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग अर्पिता, बट दे आर डिफरेंट, क्योंकि देखो ना इनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। यहाँ CH3 के साथ CH2, अरे अरे ये क्या हो गया, यहाँ CH3 के साथ CH2 लगा है, जबकि यहाँ देखो CH3 के साथ एक हाइड्रोजन है, तो इन्वायरमेंट अलग हो गया ना। तो इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है? 6 अलग टाइप के, 3 अलग टाइप के, 2 अलग टाइप के, और 1 अलग टाइप के। अभी हुआ क्लियर? इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे सारे बच्चे, अगर फंसे हो इसमें इंपॉर्टेंट लगाओ। क्लियर है? एंड दिस इज योर टाइप नंबर 1। ठीक है, ओके। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट। हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट, ये आपसे पूछा जाता है। देखो भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, मान लो तुम्हें कोई सबस्ट्रेट दे दिया जाएगा और वो बोलेगा कि भैया क्लोरीनेशन करा दी। ठीक है, तुम बताओ मेजर प्रोडक्ट। हमें क्या देखने की हैबिट होती है बेटा? हमें देखने की हैबिट होती है कि हम ये देखते हैं कि टर्शरी, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है और हमें पता है टर्शरी वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो हम वही मेजर बना के आ जाते हैं। लेकिन नहीं, आपको ना ये रेट दिया जाएगा। ये क्या है? रेट फॉर प्राइमरी हाइड्रोजन, ये क्या है? सेकेंडरी हाइड्रोजन, एंड ये टर्शरी हाइड्रोजन का रेट दिया हुआ है, और एग्जामिनर आपको देगा। अगर नहीं दिया उसने तो बेटा लर्न करो अभी के अभी। हो सकता है, वैसे तो 99% देगा, अगर नहीं दिया तो लर्न करो। 1:3.8 is to 5.2। एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये है तुम्हारे पास। ठीक है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। यहाँ पे मैंने डाला है Cl2। तुम्हारा पहला काम है स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना। बनाओ। कितने बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं बेटा? एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा, और एक यहां से बनेगा। देखना एक बार, सही बोले गलत बोल दिया मैंने? 2 बनेंगे, 3 बनेंगे? ये तीनों सेम है ना बेटा? ये देखो, CH3 CH3 CH3, तो कहीं से निकाल लो, बात एक ही है। तो यानी कि 2 बनेंगे। तो मैं बना दूं, एक तो ये बना देती हूँ मैं, यहाँ पे Cl लगा देती हूँ, और एक मैं बना देती हूँ ऐसा। ठीक है ना? चेक कीजिए एक बार सारे। चेक करो बच्चे, हो गया? चलो, अब आपको क्या करना है ना, आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पे कितने तरीके के टर्शरी हाइड्रोजन है, कितने तरीके के प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने तरीके के आपके प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, सॉरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी तो दिख ही नहीं रहा मुझे, टर्शरी दिख रहा है। कितना है? 1 है। ठीक है, 1। रेट कितना है उसका टर्शरी का? 5.2, तो मल्टीप्लाई करो 5.2 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? कितने हैं?
और उसको मल्टीप्लाई करना है उसके रेट से। यहाँ पे हो, कितने तरह के प्राइमरी हाइड्रोजन है बेटा? 9 9 9 9 9 ना, 3 3 6 और 9 टोटल 9। और उसका रेट कितना है प्राइमरी वाले का? 1। तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 9। तो अब तुम्हें क्या पता चला इससे? परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ क्लोरीनेशन। कैसे निकालोगे? अगर मुझे इसके लिए निकालना हो तो 5.2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5.2 इंटू 100, और मुझे इसके लिए निकालना हो तो 9 बाय 5.2 प्लस 9 इंटू 100। तो कौन सा ज्यादा आने वाला है? यही ज्यादा आने वाला है, यानी कि ये वाला मेजर है बेटा और ये वाला माइनर है। हाँ जी, बोलो अब क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या कहते हो बच्चों? अभी टेंशन नो, और एग्जाम्पल करेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो एक और करें क्वेश्चन, एक और करते हैं, इसमें तुम्हारा ना सारा क्लियर हो जाएगा। ये वाला ले लो। अब तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा सिर्फ ये काम है, मुझे इसमें ना स्ट्रक्चरल आइसोमर बना के दिखाओ। मैं वेट कर रही हूँ, तुम उसमें मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमर बना के दिखाओ कितने बन रहे हैं बेटा। अर्पिता लीव होगी क्या? 4 बन रहे हैं श्योर? एक बार चेक कर लीजिए बाकी सारे बच्चे। ओके ठीक है बच्चों, देखो 1 2 3 4। सही चल रही हूं मैं? आप लोग मुझे बताते जाएंगे यस मैम यू आर ऑन राइट पाथ। ठीक है, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले मैं ये वाला बना देती हूँ एंड इसको मैं एज इट इज रखती हूँ। एक मैं ये वाला बना देती हूँ बेटा, एक मैं ये वाला बना देती हूँ। मैं यहाँ पे अब वो आइसोमर टोटल नहीं कैलकुलेट करी, यहाँ पे मैं परसेंट मेजर, पहला तो टाइप समझ में आ गया, दूसरा भी मैं मेजर वाला डिस्कस कर रही हूँ आपके पास कि कैसे बताओगे कौन सा मेजर है। ये हो गया ना, है ना? क्योंकि इसके हमने स्टीरियो वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट विच वन इज मेजर एंड माइनर। अच्छा ओके ठीक है, मैं एक काम करती हूँ अर्पिता, ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ, इससे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से रेट लिख लीजिए बच्चे, प्राइमरी का, सेकेंडरी का एंड टर्शरी का। कितना था? 1:3.8:5.2। आई होप लर्न हो गया होगा। एग्जामिनर दे या ना दे कोई बात नहीं, हमें लर्न करना है। तो सबसे पहले बच्चे इसमें क्या कह रहे हो बेटा कोमल? सेकेंडरी वाला मेजर बनेगा। चलो देखते हैं बेटा। ठीक है, आपको क्या करना है अर्पिता, या जिसने पहले नहीं समझा, आपको सबसे पहले 4 मतलब जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं उसको आपको बना देना है। बना दिया? चलो देखो 4 टाइप के बन रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आपको, तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पे कितने तरह के प्राइमरी हैं, कितने तरह के सेकेंडरी एंड कितने तरह के टर्शरी हैं। तो सबसे पहले मुझे आसान लग रहा है टर्शरी वाला। टर्शरी वाला मेरे पास एक ही हाइड्रोजन है ना? तो एन कितने हो गए टर्शरी वाले? 1। उसका रेट क्या था? 5.2। तो यहाँ पे मैं 5.2 कर दूंगी। ठीक है अर्पिता? ठीक है, अब मैं बात करती हूँ प्राइमरी वाले। प्राइमरी वाले देखो 6 तो अलग टाइप के हैं, रेट कितना उनका? 1। क्लियर है ना? इसको मत काउंट करना प्राइमरी में, दीज आर डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझे गए? एंड इसके लिए क्या करूंगी? 3:1। क्लियर? एंड व्हाट अबाउट सेकेंडरी हाइड्रोजन? कितने हैं? 2। कितना हो जाएगा? 7.6। पहले तो इतना मुझे बताओ आया कि नहीं, पता चले मैं ही बोली जा रही हूँ और सब ऊपर से जा रहा है। देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जितने नंबर ऑफ आपके प्राइमरी हाइड्रोजन है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है उसको। हाँ अर्पिता समझ में नहीं आया क्या? ये आ गया? बताओ। मैम प्राइमरी जैसे प्राइमरी क्लोरीन है तो उसमें प्राइमरी हाइड्रोजन गिनेंगे और दूसरे वाले में सेकेंडरी, ऐसे करके। देखो मैं एक बार दोबारा बनाती हूँ इसको, इधर देखो, ये है, इसको ऐसे देखो, मैं ओपन करके लिख रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे हर्षिता कह रही हूँ, अर्पिता,
अगर मुझे इस कंपाउंड में ये बताना हो कि मेरे पास कितने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन, तो ये मेरे पास टर्शियरी हाइड्रोजन हो गया ना, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है। दिस इज माय टर्शियरी हाइड्रोजन, कंफर्म करो। यस मैम। अब ये देखो, ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ये वाले मेरे सेकेंडरी हाइड्रोजन है, जो कि कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलोगे कि मैम मेरे पास 9 ऐसे हाइड्रोजन है जो प्राइमरी है, नहीं नहीं, ये नहीं बोलोगे, ये अलग प्राइमरी है। देखो ये वाले जो 9 हाइड्रोजन है वो, सॉरी 6 जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी अलग है, और ये वाले अलग हैं 3 हाइड्रोजन, देख पा रहे हो? क्योंकि जब आप इसका क्लोरीनेशन करोगे तो अलग अलग आईयूपीएक नेमिंग आएगी, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दीज आर डिफरेंट। ठीक है, पकड़ लिया इनको। तो अब तुमने ये जो हेलोजिनेशन कराई है वो कौन से वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, प्राइमरी वाले को। तो अब तुम बेशक तीनों में से कोई भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 है, और ऐसे इसमें से भी कर सकते हो। टोटल मेरे पास 6 हैं एक तरह के हाइड्रोजन, उनका रेट कितना है, 1। क्लियर? सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी ये रहे मेरे पास, कितने हैं सेकेंडरी, 2, उनके रेट से मल्टीप्लाई कियो। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं टर्शरी, 1, मैंने उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ये रहा। ठीक है, और भी है, यस मैम, एक ये तरह के प्राइमरी बच्चे हैं तो 3 से 3 into 1 कर दिया। ठीक है जी, देखो एक बार, क्लियर हुआ? अर्पिता आई थोड़ी बात बीच समझ? वाले 2 तो समझ आ गए, पहला और 4th वाला नहीं समझ आया। तुम पहले ये मत मेरे को बताओ बेटा कि तुम्हें ये क्लियर है ना कि ये जो 6 हाइड्रोजन है वो एक टाइप के हैं। एक टाइप का मतलब क्या है, तुम इन 6 में से कोई भी H हटा के क्लोरीन लगा लो, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर सेम आएगा। यस लेकिन जो ये 3 H है ना, ये इन 6 से अलग है। क्यों? क्योंकि जब तुम इसका H हटा के Cl लगाओगे वो उसका डिफरेंट आईयूपीएक नेमिंग आएगा, समझ के? तो ये मेरे पास 6 अलग टाइप के हैं तो मैंने इसको अलग लिया, ये 3 मेरे पास अलग टाइप के तो मैंने इसका अलग लिया, बस यही बात है। यस ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, तुम्हें दिख रहा है सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आ रही है, यानी कि अपने पास यही मेजर है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जब भी क्लोरीनेशन होगी तो दिमाग में ये मत लाना मैम टर्शियरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो वही हमारा मेजर होगा, नहीं, आपको इससे निकाल के आना पड़ेगा। आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो। परसेंटेज कैसे निकालोगे? अगर मान लो इस वाले की परसेंटेज निकालोगे तो निकाल लोगे ना, 6 बाय इन सबका एडिशन इनटू 100, 5.2 सबका एडिशन इनटू 100, 7.6 डिवाइडेड बाय इन सबको ऐड इनटू 100, 3 डिवाइडेड बाय सबको ऐड इनटू 100, जो मैंने यहाँ पे किया था बेटा। ठीक है, तो बस तुम्हें वैल्यू निकालनी है। अगर वो परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज निकाल के आ जाना, अगर वो पूछ ले मेजर बता दो तो तुम मेजर बता के आ जाना, सब कुछ तुम्हारे सामने है। ये किसके लिए बोल रही हूं मैं? क्लोरीनेशन के लिए। किसके लिए? क्लोरीनेशन के लिए। फ्लोरीनेशन के लिए हम नहीं करेंगे, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। आयोडीनेशन हम पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि रिवर्सिबल होती है, स्लो रिएक्शंस होती है। हम इंटरेस्टेड हैं क्लोरीनेशन करने में एंड ब्रोमिनेशन करने में। क्लियर हुई यहाँ तक बात बेटा? टेल मी। बहुत बढ़िया। Yes. अच्छा ये तो हो गए ना, ये तो मैंने करवा दिए, देखना एक बार, ये मैंने दोनों करवा दिए, कर लोगे ना घर पे? आपको क्या बताना था इसमें? मेजर प्रोडक्ट ही बताना था, मैं लिख देती हूँ, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, ज्यादा भावनाओं में मत नहीं भाओगे, अगर पेपर में आ जाएगा तो। ये नहीं कि क्लोरीनेशन आ गया तो मैम टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल, नहीं। क्लोरीनेशन में और ब्रोमिनेशन में जब भी आप एल्केन की क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो एक बार रुक जाना। अगर ब्रोमिनेशन हो मैम फिर क्या होगा? हाँ, इसमें आप एकदम सही फंडा लगा सकते हो कि टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। मैम ऐसा क्यों, इसके साथ क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा देखो, जो इसके टर्शरी वाले हाइड्रोजन का रेट है ना बहुत ही ज्यादा है, देख रहे हो, ये 182 1600। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है यहाँ पे डोमिनेट कर देता है, एंड हमेशा जो टर्शरी वाले जो होगा, टर्शरी वाला होगा वो ज्यादा होगा सेकेंडरी वाला देन प्राइमरी वाला। क्लियर है? जैसे Yes. देखो क्वेश्चन दे दूं क्या? अच्छा दिया ही हुआ है, देखो क्वेश्चन देखो, ये मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, कर सकते हो क्या? अगर मैं मान लो ब्रोमिनेशन करवा रही हूँ HNO, तो कहाँ लगाओगे ब्रोमिन? बताओ कहाँ लगाओगे ब्रोमिन? कहाँ लगाओगे ब्रोमिन बेटा? मैम वो टर्शरी वाले थे। हाँ यहाँ लगा देना, वेरी गुड। टर्शरी वाला हाइड्रोजन जहां पे भी दिखा वहां चिपका देना, ये देखो यहाँ पे लगा देना। एंड व्हाट अबाउट क्लोरीनेशन? अब इसमें हम डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे अगर तुम सोचो यहाँ पे लगा देंगे तो वो लोग काटा, ये अभी करवाया मैंने जस्ट, इसमें सेकेंडरी वाला मेजर बन रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला। कैसे पता चलेगा? रेट याद होना चाहिए। मैम भूल गए तो फिर क्या कर सकते हैं? वैसे तो देना चाहिए एग्जामिनर को, अगर नहीं देगा तो फिर आपको को याद करना पड़ेगा बेटा। हो जाएगा ना? Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन बताओ,
अब कर दोगे ये वाला? अगर तुम्हें यहाँ पे सिंपल ये करवा रखी हो ब्रोमिनेशन तो लगा दोगे? ये तुम्हारा नीट का है, ठीक है, लगा दोगे? कहाँ लगाओगे मनीषा, कहाँ लगाओगी बेटा? मैम इसके बीच में टर्सरी वाले के पास। देखो अगर तुम्हें थोड़ी सी चीजें याद आ रही हो, क्या अपन ने ये वो भी किया था ना तुम्हारे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में, बेंजाइलिक हेलोजनेशन, तो ये वहां पे भी आता है, लेकिन वो चीज अलग है क्योंकि यहाँ पे ये एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है। उस केस में हम बेंजाइलिक हेलोजनेशन करते थे, ठीक है, और एलाइलिक हेलोजनेशन। चलो ये वाला क्वेश्चन करो मेरे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करो, जिसका हो जाए वो हैंड रेज करेगा, उससे पहले कोई चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा। The major product obtained in the photocatalyzed कोई नहीं, टाइम ले लो, टेक योर टाइम। Major product obtained in the photocatalyzed bromination of 2-methyl butane. बस 5 मिनट और रह गए बच्चे, बस 5 मिनट में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ओके सामिया आप बताओगी बेटा? मैम 1। यस 1 ही आ रहा है कि सबका? क्योंकि ब्रोमिनेशन करानी है ना बच्चे, तो ब्रोमिनेशन में तो हमें ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना होता है, हाँ, हमें टर्शरी वाले का रेट जो होता है वो यानी कि टर्शरी वाला रेडिकल जहां पे भी बनेगा यहाँ पे बनेगा और वही बना देना, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। यस मैम। ओके देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है, ये कुछ एनसीईआरटी की रट्टे मारने वाली रिएक्शन है, बट रट्टा भी हम एक ढंग से मारेंगे ताकि पेपर में आए और हम वो 4 नंबर ले आए फिर, ठीक है। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एल्केन दिया हुआ है, उसमें ये रिएजेंट डाला हुआ, मैम ये रिएजेंट तो आप उसमें भी कराते थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, जिसमें ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराता था, हाँ वो तो बात ठीक है। बट अगर मान लो एल्केन के साथ रिएक्शन करा रखे तो यहाँ पे वो आइसोमराइजेशन कराता है, मतलब आप ये रिएजेंट डाल दोगे एनहाइड्रस Cl HCl तो हेक्सेन के जो भी आइसोमर पॉसिबल है वो बना के आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताऊंगी अभी, क्लियर है? अभी तक रट्टे मारने वाली मैंने कौन कौन सी चीजें बताई आपको? एक तो वो बताया था कॉपर मोटू मन के, कॉपर मोटू मन के, ठीक है। तो कॉपर आप लेते थे तो क्या बनता था? अल्कोहल बनता था। मन के यानी कि मोटू अगर लेते थे तो तुम क्या बनता था? एल्डिहाइड बनता था। अगर मैग्नीज एसिटेट लेते थे तो तुम्हारे पास एसिड बनता था। और एक क्या थी, अगर तुम्हारे पास टर्शरी वो है एल्केन है, मतलब टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और तुम उसकी KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो वो अल्कोहल बना लेता है। उसके बाद ये चौथी रिएक्शन है जो तुम्हें रट्टा माननी है कि अगर तुम्हारे पास एल्केन है एंड उसके अंदर ये वाला रिएजेंट डाल दिया तो वो क्या बोलते हैं आइसोमराइजेशन करा देगा। तो इसके यहाँ पे ये इन्होंने 2 प्रोडक्ट बना के यहाँ पे लिखे हुए हैं 2-मिथाइल पेंटेन एंड 3-मिथाइल पेंटेन। एंड डोंट वरी वो आपसे प्रोडक्ट नहीं बताएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें रिएजेंट का यूज होता है, बस दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या? हाँ बोलो, मेरे को ज्यादा सुनाई दे रहा है क्या आज? हाँ, उसके बाद ये रिएक्शन देखो एरोमेटाइजेशन, ये नीट में आई हुई है बेटा, पहले ये नीट में आई हुई है। तुम्हें क्या करने हैं, अगर तुम्हारे पास एनहेक्सेन है, ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे एनसीईआरटी में 2 दिए हुए हैं, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन, तो मैं तुम्हें दोनों बता देती हूँ बेटा, और एक ऑक्टेन वाला भी बता देती हूँ। तो अगर तुम्हारे पास एनहेक्सेन है, अगर तुमने उसमें MO2 डाल दिया यानी कि MO2O3 ऑक्साइड मोलिबेल्डियम का या वेनेडियम का या क्रोमियम का ये Al2O3 डाल दिया और हीटिंग कर दिया तो वो भैया एरोमेटाइज हो जाएगा, बेंजीन बना लेगा। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, समझेगा कि नहीं समझेगा? अगर तुम एनहेप्टेन में सेम रिएजेंट डालते हो तो बेंजीन की तरह रहेगा, एक जो कार्बन बड़ा है वो टॉल्यूइन बन जाएगा अगर तुम एनहेप्टेन लेते हो। अगर तुम एन ऑक्टेन लेते हो बेटा तो क्या बनेगा? एन ऑक्टेन लेते हो तो क्या बनेगा? यही रिएजेंट डालोगे तो उसमें आपका ये बन जाएगा ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थो वाला बन जाएगा, साथ में पैरा वाला, मेटा वाला, और इसके साथ ये भी बन जाएगा इथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है जब आप एन ऑक्टेन ले रहे हो। क्लियर है? ये वाली चीज लिख लो। टेम्परेचर भी इसमें याद रखनी है। क्या 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 बोलो? टेम्परेचर ना ना ना, टेम्परेचर नहीं, रिएजेंट बस।
ओके। आपके एनसीईआरटी में बेशक आप नोट्स नहीं बना रहे तो वहीं बुक में ही मेंशन कर लो, बुक में आपको सिर्फ इन दोनों का दिया हुआ है, अगर देख पा रहे हो तो। मैंने आपको इसका बता दिया अलग से तो आप रखेंगे, लेकिन नीट में अगर आना हुआ तो इन दोनों में से ही पकड़ाएगा। एक बार लिख लो बेटा, मैं वेट कर रही हूँ। चलो, उसके बाद है एक ये वाला रिएक्शन। मैम ये ऑक्टेन वाले में आपने 4 प्रोडक्ट बताए हैं। हाँ, एक तो ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन, क्योंकि जाइलिन बोलते हैं ना इसको, और एक इथाइल बेंजीन, ये पॉसिबल है। ओके मैम। उसके बाद स्टीम के साथ रिएक्शन देखो इधर, अगर तुम मिथेन और वाटर बेसिकली स्टीम पास करा तो निकल के प्रेजेंस में, तो तुम्हें ये मिलता है। ठीक है, दिस मेथड इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट है, पहले पेपर में आया हुआ, मैं बताती हूँ कैसे आया हुआ पेपर में, डोंट वरी, वो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया, वैसे अभी मैं बता दूंगी। एक बार इसको प्लीज एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लो, ये तुम्हें नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। कंफर्म कीजिए, हो गया? ठीक है, उसके बाद है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर तुम्हें हीटिंग मारनी है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर तुम्हें क्या करना है? हीट करना। अब हीट मतलब क्या होगा? चीजें जो है, जो बड़े बड़े एल्केन्स है वो लोअर एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनको हम क्रैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैकिंग। क्वेश्चन भी है शायद, हाँ क्वेश्चन भी है, देखो मैंने क्वेश्चन भी लाई हूँ, 4 क्वेश्चन है, करेंगे आराम से। क्रैकिंग बोलते हैं। अब एक बार बताओ, ये एनसीईआरटी में तुम्हें याद करने पड़ेंगे, कैसे? इधर आओ, C6H14 है, अगर तुम इसको जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो, है ना। मान लेते हैं तुम इसको ब्रेक कर रहे हो C6H12 में, तो कितना क्या बचेगा? H2। अगर तुम 6 कार्बन में ही तोड़ना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो मैं 4 कार्बन का एल्केन बना लूं, तो C4H8 हो जाएगा और बाकी कितना बचेगा? C2H6। अगर तुम चाहते हो C3H6 तो क्या करोगे? 3 कार्बन में तोड़ना चाहते हो तो क्या होगा? C3H6, C2H4, CH4। तो बेसिकली एल्केन और एल्कीन्स का मिक्सचर बन रहा है। कैन यू सी दैट? देख पा रहे हो क्या यहाँ पे? इसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस, या इसको हम क्रैकिंग भी बोलते हैं। ये आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू लर्न दिस, क्योंकि ये डायरेक्ट पेपर में आते हैं। C6H12, C4 वाला तोड़ दो, C3 वाला तोड़ दो, एंड उसके अकॉर्डिंग जो कार्बन कम ज्यादा और हाइड्रोजन कम ज्यादा है वो जोड़ दो, बस। ठीक है अर्पिता, ये पायरोलिसिस वाली रिएक्शन है, ये लर्न करनी है बेटा। आपके जो बुक में दी हुई है हेक्सेन वाली दी हुई है, और हमें इससे ज्यादा जाना भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे पास, बायो में भी रटने की, केमिस्ट्री में भी, तो ये वाली चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन करा दूं। चलो, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, चलो करो। Which of the following product is formed when an heptane is passed over इतना इतना? बताओ भाई, रिएजेंट को ध्यान रखना, चैट बॉक्स में बता दो एक बार। हाँ, बी बनेगा टोलविन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये बताओ, ये तुम्हारे नीट का है 2010। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। यस, ये वाला क्वेश्चन करो। ये वैसे नीट में तो नहीं आया हुआ था, बट मैंने ये दे दिया, इससे क्या होगी ना, आपकी रिएक्शंस रिवाइज हो जाएंगी बेटा। करना, आराम से करना, सोच समझ के। बी होगा। बी होगा क्या? एक मिनट, लेट मी चेक। मैम डी होगा। बी नहीं होगा ना, कॉपर, कॉपर मोटू मन के, कॉपर में तो अल्कोहल बनता है, और मैम डी है मैम। सी का 4th होना चाहिए, सी का 4th, सी का 4th एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी ही होगा फिर तो। मैम बी होगा। एक सी का 4th होगा, डी का 1st होगा, डी का 1st है, बिल्कुल ठीक है। एंड इसका ये होगा, बी का 3rd होगा, एंड ए का 2nd होगा। अब देखो, अब तुम हो सकता है बोल दो मैम ए का तो देखा ही नहीं हमने, कोई बात नहीं, ये तो देखा है ना, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो। मैम मैंने तो एक का ही देखा, मतलब ये आपने लिखवाया था ना H2O, तो मुझे लगा वहाँ H2O लिखा है, तो एक से ही मैंने किया था। यही तो गलती करते हो ना तुम लोग, यही तो बहुत बड़ी गलती करते हो। मैंने कैसे अप्रोच किया इस क्वेश्चन को, वैसे तुम लोगों को करना है।
ठीक है, क्योंकि जिसका पता है वही तो देखेंगे ना। अब मान लो ये रिएक्शन हमने देखी नहीं है तो हम कैसे देखें इसको, राइट। तो आप क्या करोगे, पहले ये वाले जो मैंने पढ़ाए हुए हैं वो करो, कोपर, मोटू, मन को, ठीक है। तो वैसे करना है आप। मैम फर्स्ट वाली भी तो शायद कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। हाँ, मैम जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है वो भी तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की है, फर्स्ट वाली ना। हाँ, तो इसमें क्या करोगे, जब कंबशन हमारा की। HCOH बनेगा तो ये फर्दर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। मैम ए का तो 2 है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बन रही है। किसमें? बी का मैम थर्ड है ना, बी का थर्ड है, सी का यस मैम, सी का फोर्थ है, डी का फर्स्ट है और ए का सेकंड है, ठीक तो है। यस मैम सही है। मैं बोल रही थी कि जो ए वाली रिएक्शन है वो भी तो हमने पढ़ी हुई है। अच्छा, हाँ, अरे हाँ, वो तो पढ़ी हुई है। मैं कह रही हूँ अभी जो मैंने पढ़ाया है, अभी ये पढ़ाई है ना मैंने, ठीक है, वो मैं बोल रही हूँ। हाँ, KMnO4 तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, एसिड बना के उसमें से CO2 बाहर निकाल देगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, कहाँ थी वैसे, एक बार चेक मार लेते हैं हम लोग, जस्ट फॉर मोटू पतलू कहाँ है, ये रे मोटू पतलू, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, देन एसिड, ठीक है। चलो, ओके, चलो। उसके बाद क्या रह गया, कुछ और रह गया है क्या? लेट्स सी। एक ये कर दो बेटा क्वेश्चन, एक ये कर दो, बस मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बहुत देर हो, 1.5 घंटा ही हुआ वैसे अभी। फाइनली हमने 3 घंटे में एल्केन पढ़ लिया, बताओ और तुम्हें क्या चाहिए। और तुम जब घर पे रिवाइज करोगे तो 3 घंटे का आधा टाइम कर दो, 1.5 घंटे में एल्केन रिवाइज। और कल एल्कीन को उड़ा देंगे, परसों एल्काइन को। क्या आ रहा है इसका आंसर? बी। एक कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन आप करा रहे हो, Na डाइइथाइल एथर। अच्छा, it gives a hydrocarbon which on monochlorination, अरे एक क्लोरो डेरिवेटिव देगा ना, वो तो यही भैया जी होंगे। स्पी क्यों बोल रहे हो भाई तुम, बी क्यों बोल रहे हो? इसकी जब तुम कराओगे, क्या कराओगे? हालांकि ये इतना आसानी से नहीं होगा, है ना, क्योंकि टर्शरी बनेगा, बट उन्होंने बोल रखा है तो फिर कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं, ठीक है। तो वही वो बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसकी रिएक्शन आप इसके साथ करा रहे हो, हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इसकी जब आप मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, सारे एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप किसी से भी कर लो, हाँ, एक ही तरह, यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल में तो ज्यादा होंगे, आइसोब्यूटाइल में भी और एन ब्यूटाइल में भी ज्यादा होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। ये तुम्हारे नीट में भी पहले पूछा हुआ है, ठीक है। उसमें शायद नियोपेंटेन करके एक ऑप्शन था तब, ठीक है। ये तुम्हारे होमवर्क, इधर आओ, नजर मारो, होमवर्क आज करना है तुम्हें, अगर टाइम मिलता है तो देख लो कितने क्वेश्चन दिए आज मैंने, ये देखो, थक जा, ज्यादा ही क्वेश्चन दे दिए भाई मैम ने आज, ठीक है। अराउंड 30 क्वेश्चन हैं, करते रहना आराम से, मस्त मजे से, ठीक है। ये देखो, ये वाली रिएक्शन, ये प्रीवियस ईयर है बेटा, दिख रहा है कैसे पूछा उसने। हाँ, ये देखो, ये कहाँ से पकड़ा दिया मैंने, ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ, यस मैम। नीट 2018 का क्वेश्चन, ये जेई के कुछ क्वेश्चन डाले, तो कर लेना आराम से, इजी है, हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में उड़ा दोगे 30 क्वेश्चन 30 मिनट में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। कल हम मिलेंगे फिर एल्कीन के साथ।